आज मैं आप लोगों को हिंदी कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए। शीर्षक है हिंदी कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा। कहानी का उद्भव मानव सभ्यता के आरंभ से ही रहा है। ऋग्वेद से ही यम यमी की कथा, उर्वशी पूर्वक पुरुरवा की कथा मिलती है। आगे चलकर उपनिषदों, पुराणों, ब्राह्मणों, जैन, बौद्ध साहित्य, जातक साहित्य में कहानियों का भंडार है। संस्कृत में हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां, विक्रम बेताल की कहानियां बहुतायत से मिलती हैं। आधुनिक कहानी का आरंभ यूरोप के लेखक समूहों के द्वारा 19वीं शताब्दी में हुआ। प्राचीन एवं आधुनिक कहानी में मूलभूत अंतर है। प्राचीन कहानियों का क्षेत्र व्यापक होता था। उसमें पशु पक्षियों को कहानी के पात्र की तरह चित्रित किया जाता था। आदर्शवादिता, काल्पनिक घटनाओं का चित्रण, राजा रानी अथवा उच्च वर्ग के आसपास कहानी की रचना होती थी। आधुनिक कहानी में जनसाधारण के जीवन के यथार्थ का चित्रण होने लगा। प्राचीन कहानी स्वर्गलोक की कल्पना थी। आधुनिक कहानी हमें घर धरती के सुख दुख का अनुभव कराती है। हिंदी कहानी का आरंभिक काल 1803 से 1930 तक। हिंदी कहानी का आरंभिक काल 1803 से 1930 तक रहा। हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी इंसा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी को माना जाता है, जिसकी रचना 1803 में हुई। इसी समय राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना, भारतेंदु ने अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक कहानी की रचना की। आधुनिक कहानियों का आरंभ रामचंद्र शुक्ल की सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना जाता है। 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी रचित इंदुमती, गुलबहार, 1902 में मास्टर भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का सपना, बंग महिला के द्वारा दुलारी बाई का प्रकाशन हुआ। ये सभी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसी युग में कहानी में उत्तरोत्तर विकास हुआ और इसी समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ, का विशेष महत्व है। जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन पांडेबेचन शर्मा, उग्र चतुरसेन शास्त्री की कहानियों की चर्चा भी हुई। प्रसाद की कहानियां छाया, प्रतिबिंब, आकाशदीप, इंद्रजाल भावात्मक कहानी थी। इसके बाद कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ। आरंभ में उर्दू में इनका कहानी संग्रह 1907 में सोजे बच्चन के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। 1916 में हिंदी में रचित इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर का प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद ने 300 कहानियों की रचना की, जिसका संग्रह मानसरोवर के 6 खंडों में संग्रहित है। प्रेमचंद की आरंभ की कहानियां आदर्शोन्मुख रही है। बाद में उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियां लिखी। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास प्रेमचंद से ही माना जाता है। सुदर्शन और कौशिक प्रेमचंद की शैली के कहानीकार है। दोनों की कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद दिखलाई पड़ता है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की शैली में काव्यात्मकता तथा जनार्दन दास द्विज की कहानियों मार्मिक कथा तथा करुणापूर्ण है। वर्तमान युग में जैनेन्द्र जसपाल, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु इस काल के आरंभिक कहानीकार रहे हैं। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अज्ञे चरित्र प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी लिखे। जसपाल प्रगतिशील लेखक थे। उनके जीवन के संघर्ष का चित्रण उनकी कहानियों में दिखलाई देता है। रेणु आंचलिक कथाकार थे। उनकी कहानी तीसरी कसम चर्चित रही है और इस पर पिक्चर सिनेमा भी बना है। इस पीढ़ी के अन्य कहानीकार हैं रणदेव राघव, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा इत्यादि। आज के कथा साहित्य में नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, काशीनाथ सिंह, मृणाल पांडे आदि का नाम महत्वपूर्ण है, जिनकी कहानियों में बदलते जीवन मूल्य दिखलाई पड़ते हैं। अब मैं आपको हिंदी कहानी की परिभाषा के संदर्भ में बताने जा रही हूँ।
कहानी गल्प लेखन की एक विधा है। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतनी माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं मिलता। प्रेमचंद ने अपने लेखों के माध्यम से कहानी की भी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कहानी वह गल्प रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। कहानी के तत्व।